हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास में पढ़ेंगे भिन्न का जोड़। आज ये भिन्न के जोड़ की तीसरी क्लास है। आज इसमें दो तीन टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे और ये लास्ट भिन्न का है क्लास रहेगा। और आशा करते हैं कि आपको समझ में आएगा। आपको आराम से सब क्वेश्चन को देखना है, पढ़ना है और नोट डाउन कर लेना है। नोट डाउन करके जो ना समझ में आए फिर हमको कमेंट करके बताइएगा। आज ये लास्ट टॉपिक कह रहा है कि सबसे पहले हम लिख रहे हैं भिन्न का जोड़ और टाइप आपका थर्ड है। टाइप थर्ड, टाइप थर्ड हम लोग पढ़े थे एलसीएम मेथड। आज पढ़ेंगे, उसके पहले पढ़े थे क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया था और हर समान था तब पढ़े थे। आज देखते हैं एलसीएम मेथड क्या होता है। जैसे एलसीएम मेथड, एलसीएम विधि। जैसे मान के चलिए कोई क्वेश्चन आपको दिया है 5/9 प्लस 8/18। तो सबसे पहले हम इन दोनों का लासा ले लेंगे। लासा लेने का तरीका आपको आता होगा। देखिए सबसे पहले 18 और 9, 18 और 9 का हम लासा लेंगे। लासा लेने के बाद ऐसी संख्या से काटेंगे कि जो दोनों संख्याएं, किसी भी संख्या से काटेंगे जिससे दोनों संख्याएं कट जाएं। जैसे हम 3 ले लिए, 3 छक 18 और 3 त्रिका 9। फिर 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 एकम 3। अब देखिए इनका गुणा इसमें, फिर इनका गुणा इसमें, तो 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, यानी कि इनका एलसीएम आया 18। नीचे वाले संख्या से भाग देंगे, जितना भागफल आएगा ऊपर वाले संख्या में हम गुणा कर देंगे। नीचे वाले से भाग देंगे तो 2 आएगा, 2 बार जाएगी भाग, फिर 2 से 5 में गुणा कर देंगे, हो जाएगा 10। प्लस इससे इसमें भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 8 को हम लिख लेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। 10 8 है 18, फिर बटे में 18 कट जाएंगे, कितना आएंगे 1। ये आंसर हो गया आपका। ये था एलसीएम मेथड। हो गया। एक दूसरा तरीका इसी में देख लीजिएगा। अगर एलसीएम मेथड समझ में आ रहा तो ठीक, नहीं दूसरा मेथड देख लीजिए। हम इसको क्या कर सकते हैं ना, यहाँ 5/9 है प्लस 8/18 है। एक चीज सोचेंगे, एक जो लास्ट वाले में 9 दिया है, पहले नीचे 9 दिया है, ऐसी हम कौन सी संख्या से गुणा कर देंगे कि जो क्या हो जाए 18 हो जाए। तो एक चीज हमको पता है कि 2, यानी कि किसी भी संख्या में ऊपर नीचे 2 से गुणा करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो इसके ऊपर नीचे हम 2 से गुणा कर लेते हैं, 2 से गुणा हो गया। अब बचेगा, हो जाएगा 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18, फिर प्लस 8/18, इनको जोड़ देंगे, हो जाएगा 18/18, कट जाएंगे, कितना आंसर आया 1। यानी कि उस विधि से भी इसमें एक आंसर आया था और इस विधि से भी इसमें एक आंसर आ रहा है। जो आपको सुटेबल पड़े उसको आप नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 7/12 प्लस 4/3। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आए तो हम सबसे पहले फिर नीचे वाले का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए हम आपको बताए थे 12 और 3। 12 और 3 का जब एलसीएम लेंगे तो 3 से काट दे रहे हैं, 3 चौके 12, 3 एकम 3। संख्याओं का गुणा कर लीजिए तो आ जाएगा 12। 12 लिख लीजिए सबसे पहले, 12 नीचे वाले संख्या से नीचे वाले संख्या में भाग देंगे, 1 बार जाएगा, ऊपर गुणा कर देंगे 7, प्लस 3 से इसमें भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, 4 से ऊपर गुणा कर देंगे तो हो जाएंगे 16। अब इनको जोड़ लीजिए, 16 में
हम 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 23। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम नीचे वाला लिख लेंगे। अगर कट रहा है तो काटेंगे, नहीं कट रहा है तो ये आपको क्या होंगे, आंसर होंगे। एक बार चेक करिए, आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। नोट डाउन कर लीजिए, एलसीएम मेथड, यही होता है एलसीएम मेथड। एक क्वेश्चन और लगाते हैं। 18/12 प्लस 9/4। 12 और 4 कैल्शियम लेंगे तो यहाँ से देखिए, 12 और 4 कैल्शियम लेंगे तो आपको पता है कि 4 से इसको काटेंगे तो 4 3 12, 4 एक कम, यानी कि मिल गया हम कितना, 12। नीचे लिख लेंगे 12। 12 से 12 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, फिर 18 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 18। फिर इसमें करेंगे तो जाएगा कितनी बार, 3 बार। 3 से ऊपर वाले में गुणा कर देंगे तो 9 त्रिक 27। इनको जोड़ लीजिए, 8 7 15 के 5 हासिल 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4 बटे में 12। ये देखिए संख्या आई थिंक 3 से कट जाएगी। 3 से जब कट जाएगी तो 3 एकम 3, 3 पच्चे 15, 3 चौके 12, यही आपके आंसर। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा ना, क्वेश्चन ज्यादा कठिन है नहीं। आप लोग डरते हैं एलसीएम मेथड से। एलसीएम मेथड सेम टू सेम यही है कि नीचे वाले संख्याओं का एलसीएम लेना, एलसीएम लेने के बाद जितना आएगा नीचे वाले संख्या से नीचे वाले संख्या में भाग देना, जितनी बार जाएगा ऊपर वाले संख्या में गुणा करना। क्या कहलाता है, एलसीएम मेथड कहलाता है, ठीक है ना। अब जैसे हम लोग को पता है कि भिन्न के 3 प्रकार होते हैं। भिन्न के कितने प्रकार होते हैं, भिन्न के 3 प्रकार होते हैं। तीनों प्रकार में हम 2 प्रकार पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे और एक उसमें बचा है, मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न मतलब जिसको हम क्या कह सकते हैं, मिश्र भिन्न भी कह सकते हैं। मिश्रित भिन्न में क्या होता है, जैसे संख्याएं होल में आती हैं, जैसे 4 सही 2/3 प्लस 2 सही 1/4। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको हम सिंपल भिन्न में पहले बदल लेंगे। इन दोनों को सिंपल भिन्न में बदलने का तरीका यही है कि इसका गुणा इसमें, तो 4 तिया 12 और 2 जोड़ दो तो 12 और 2 14 बटे में 3 प्लस 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 9 बटे में 4। अब इस प्रकार से क्वेश्चन हम लगा के आ ही रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई से लगा लीजिए या तो एलसीएम मेथड से लगा लीजिए। हम लोग सबसे पहले एलसीएम मेथड से लगाते हैं। 3 का 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो आपको पता आएगा 12। 3 से भाग देंगे तो 4 बार जाएगा। 14 में 4 से गुणा कर दीजिए। 14 में हम 4 से गुणा कर दे रहे हैं तो 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, 4 एक कम 4 और 1 5, तो कितना आया 56। यहाँ लिख लीजिए 56 प्लस इसका गुणा इसमें कर देंगे तो जाएगा 3 बार। 3 से ऊपर गुणा कर देंगे हो जाएगा 27। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, 7 6 13 के 3 हासिल 1, 5 2 7 और 1 8 बटे में 12। नहीं कटेंगे, यही आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। उतार लीजिए, यानी कि जो इसका आंसर है 83/12, ये नहीं कटेगा तो ये क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। देख लीजिएगा सोल्यूशन थोड़ा सा। फिर आगे देखिए, एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं, जैसे 1 सही 2/3 प्लस 2 सही 3/4। देखिए ऐसे भी हम इस क्वेश्चन को भी लगाएंगे। सबसे पहले हम जो भिन्न दिया है उस भिन्न को हम सिंपल भिन्न में बदल लेंगे। सिंपल भिन्न में बदलने के बाद फिर वही नियम, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई विधि या तो एलसीएम विधि। तो क्या होता है ना, सबसे पहले इसका जब हम गुणा करेंगे, 3 एकम 3 2 5, 5/3
4 दूनी 8, 3 11, 11/4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4×5 = 20 और 11×3 = 33 बटे में 12। इनको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 3 5 बटे में 12 नहीं कटेंगे तो यही आंसर हो जाएंगे। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर जो क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में है, मिश्रित भिन्न में है, तो आंसर भी आपका मिश्रित भिन्न में आना चाहिए, ठीक है ना। तो आने के लिए हम इसमें से भाग देंगे। जब हम भाग देंगे तो जितना है, जैसे 12, 12 में हम 53 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौके 48। फिर यहाँ से जब हो जाए घटाएंगे तो यहाँ से उधार देंगे तो यहाँ हो जाएगा 13, 13 में से अगर हमारा 8 जा रहा है, 13 में से मेरा 8 जा रहा है तो बचेगा कितना, 5। यहाँ बचा कितना, 1, 1 में से सॉरी यहाँ बचा है आपका 4, 4 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा आपका 0। यानी कि जो आंसर आता है, अगर क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है तो आंसर इसको भी हम मान सकते हैं, लेकिन जो कॉमन बात होती है, आंसर आपका इस प्रकार होना चाहिए। जैसे जो संख्या यहाँ दी रहती है, जो संख्या यहाँ दी रहती है वह नीचे होती है, वह कहाँ होती है, नीचे होती है। अब जो संख्या भागफल का होता है वह आगे आता है और जो शेष आता है वह ऊपर जाता है। तो यह आपके आंसर हो जाएंगे विथ रिकॉर्डिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर ए हो जाएंगे। बाकी ये भी आप आंसर मान सकते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और लगाते हैं इसमें, इसके बाद टॉपिक चेंज कर देते हैं। देखिए, जैसे 7 सही 1/2 प्लस 3 सही 1/3 इस प्रकार का क्वेश्चन दिया है। तो 7 दूनी 14 और 1 15, 15/2 प्लस 3 3 9 और 1 10, 10/3 क्रॉस मल्टीप्लाई 15 3 45 प्लस 10 दूना 20 बटे में 3 दूना 6 जोड़ो, यहाँ हो जाएगा 5 6 बटे में 6। ये जो आंसर आया है ना, इसको भी हम आंसर मान सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से इसको हमको मिक्स फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। तो हम भाग दे लेते हैं, यहाँ पे 65 में हम भाग देंगे 6 से, 6 कम 6, 5 उतार लेंगे, भाग नहीं जाएगी, 0 बढ़ा के छोड़ देंगे। तो इसका जो मूल आंसर आएगा, यहाँ आएगा, जो संख्या यहाँ होती है उसको हम लिखते हैं कहाँ पे, नीचे। जो भागफल आता है वह आता है आपका आगे, जो रिमाइंडर आता है वह आता है आपका ऊपर। तो ये आंसर, ठीक है ना। हम आपको इसमें 2-3 क्वेश्चन बताएं और हमको लगता है कि आपको आ गया होगा। अब जिस प्रकार से हम जोड़ करते हैं उसी प्रकार से हम घटाना करेंगे और घटाने को भी हम सेम तरीका लगाएंगे, ठीक है ना। भिन्न का घटाना, भिन्न का घटाना। देखो, इसमें भी भिन्न के घटाने में भी 3 प्रकार से हो सकते हैं। जब हर समान हो, जब हर समान ना हो। जब हर समान हो तो अंश को आपस में घटा लेते हैं, हर को एक बार लिख देते हैं। अब जब हर समान ना हो तो हर समान करने की 2 विधियां हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड और एलसीएम मेथड। आप आगे देख चुके हैं सब, केवल हम आपको सिखा रहे हैं केवल घटाते कैसे हैं। घटाना आप देख लीजिए, उसके बाद आ जाएगा आपको। जैसे पहला क्वेश्चन लगाते हैं, 5/3 माइनस 2/3। अब देखिए, हर समान, हर समान होने के लिए घटा लीजिए आप, 3 आएगा और बटे में 3 कट जाएंगे, एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, 4 बटे यहाँ पे हो जाएगा 7 माइनस 2/3 हो जाएगा। तो इसको लगाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 3 हो जाएगा 12। देखिए यहाँ पे कुछ
यहाँ पे संख्या चेंज कर दीजिए ना, यहाँ पे कर लीजिए आप 4, 4 मत करिए, यहाँ पे कर लीजिए आप 5 कर लीजिए केवल। जब 5 कर लेंगे तो यहाँ से 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 5 दूना 10, माइनस लगा के 10, 5 तियां 15। हम इनको घटा लेंगे तो हो जाएंगे 2/15। यही क्या हो जाएंगे आंसर। यह था एक तो सिंपल जिसका हर समान है, यह था जिसका हर समान ना है, तो हम हर समान ना होने पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक और लगा लेते हैं, 2/3 माइनस 1/1 इसका कर लेते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं ना, यहाँ पे 1 कर लेते हैं। इस प्रकार से आ जाए क्या होगा। अब इस प्रकार से आ जाए तो आप कपार मत पीटने लगिएगा कि हमें आपको बताया नहीं है, बता रहे हैं, घबराइए मत, कैसे लगेगा। इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो 3 कम 3, और यहाँ से घटाएंगे 2 में से। अब 2 में से घटाएंगे तो घटेगा, लेकिन चिन्ह लगेगा माइनस का, तो 1/, कितना हो जाएगा 3। ये आपके आंसर निकाल लीजिए। ठीक, अब आगे देख लेते हैं भिन्न का गुणा। देखिए, सबसे आसान तरीका गुणा होता है। गुणा में क्या होता है ना, ऊपर का गुणा ऊपर करते हैं और नीचे का गुणा नीचे करते हैं। जो आता है वही अगर कट रहा है तो काट के, नहीं कट रहा है तो वही क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। सबसे आसान अगर आपको दिखेगा तो आपको गुणा ही दिखेगा, सबसे आसान तरीका है। ठीक है ना। अभी मत कहिएगा कि सर प्लस माइनस हम छोड़ देगा, नहीं, उसको भी साथ लेके आप चलेंगे तो फिर हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए, जैसे क्वेश्चन है 4/3 गुणे 9/2, तो आसान सा तरीका है कि ऊपर का गुणा ऊपर और नीचे का गुणा नीचे। 9 चौके 36, बट्टे में 3 दूना 6, पूरे कट जाएंगे तो 6 आपके क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। आसान है ना, बहुत आसान है। उतारिए इसको। दूसरा देख लीजिए, जैसे 5/3 गुणे 2/7, तो इसको भी हम क्या कर लेंगे ना, इसका गुणा इसमें, इसका सॉरी, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। 5 दूना 10 और 7 त्रिक 21, ये क्या हो जाएंगे आंसर। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर कटेगा तो आप काट के लिखिएगा, नहीं कटेगा तो आप बिना काटे ही आंसर लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब एक देख लीजिए, भिन्न का भाग देख लीजिए। भिन्न का भाग, भिन्न का भाग जो होता है, भिन्न की भाग ना, भिन्न की भाग, जैसे 5/3 भागे 2/4, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन है तो आप सबसे पहले पहले वाली संख्या को उतार लेंगे। अब जो भाग है उसको हम चेंज करेंगे यहाँ पे गुणा के रूप में, तो यह अंक ऊपर चला जाएगा और यह अंक नीचे चला आएगा, तो 4 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। अब बताइए, 5 चौके 20 और बट्टे में 6, कट जाएंगे 2 से, 10/3, ये क्या हो जाएंगे आंसर। एक चीज सोचिएगा, अगर आपको गुणा आ रहा है तो आपको भाग आने में कोई दिक्कत नहीं, सिखाने की जिम्मेदारी मेरी, आराम से आ जाएगा। अगर आपको गुणा आ रहा है तो भाग भी आएगी, उसको आना पड़ेगा। ठीक है। अब दूसरा देख लीजिए, जैसे 7/3 भागे 8/2, तो ऐसे लिखिएगा 7/3 गुणे, इसको ऊपर इसको नीचे, तो 2/8। देखिए, अगर कोई कट पीट रहा है तो काट पीट दीजिएगा। अब देखिए, 7 दूनी 14 और बटे में 24, अब ये 2 से कट जाएंगे, 2 सत्ते 14 और 2 12 24, यही क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। ठीक है।
अब एक चीज आप सोचिए, हम आपको पढ़ा दिए भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा, भाग। अब आप अपने मन से इस पे क्वेश्चन बनाइएगा, और क्वेश्चन अगर आपसे नहीं लगेगा फिर हमको बताइएगा। लेकिन जब दोनों और मेरे तीनों वीडियो आप देखेंगे तब इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन का डाउट नहीं रह जाएगा। और हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और आना पड़ेगा, अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको आएगा। ठीक है, हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे अगले टॉपिक के लिए। धन्यवाद।